हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा, जिसको बोले हैं सेंटअप एग्ज़ाम होता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्ज़ाम होता है, उसका हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। तो इसमें हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा सेंटअप एग्ज़ाम करवाया जाता है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं, यानी कि इंटरमीडिएट 12 के स्टूडेंट हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेंटअप एग्ज़ाम। क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी सेंटअप से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने बोर्ड की तैयारी के लिए ये 100 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए मेरे साथ, और इससे क्या होगा कि आपका बेनिफिट होगा, आपका जो मोटिवेशन है वो ऊपर जाएगा, और इससे आपका परीक्षा जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इसमें डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं करेक्ट आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं, हम लोग चलो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। डिस्कशन क्या है ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में रियासतों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में रियासतों की संख्या कितनी है? 93 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसके बाद जो थे अस्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत की संसद में मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी स्टूडेंट क्लास लिए होंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन चीज़ों को मैंने बताया था कि संसद का अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? तो ये किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो उस समय जो देखा जाए तो कहीं कहीं अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, कहीं 584, कहीं 565। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो 565 देशी रियासतें उस समय मौजूद थी। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं था, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट दलित मुद्दे से संबंधित है। इसमें अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 जो था अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित माना जाता है। अब मैं बता दूं 29 में क्या है। अल्पसंख्यक के हितों की संबंधित है। 27 में जो बताया गया है, धर्म की अभिवृद्धि के कर कर आपसे लिया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की आपको आज़ादी रहेगी। और अनुच्छेद 28 में है, धर्म की उपासना और उपस्थिति या जो भी इससे संबंधित होगा आप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 12 में है मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर कैसे अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। 15 में है भारत की संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। स्विट्जरलैंड से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था ली गई। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाएगा तो वहाँ पे भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार बताए हैं, समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है, और जीवन का भी अधिकार है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार नहीं है। आपको कमेंट में करना है कि संपत्ति के अधिकार पहले था लेकिन इसको कब निकाला गया, किस संविधान के द्वारा निकाला गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो इसकी मुख्य सीमा ये है, इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। ठीक है, तो राज्य चाहे तो लागू करे या ना करे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 22 मैंने बताया था, नहीं बताया है, निवारक निरोध अधिनियम है, अधिनियम नहीं कानून है ये। ठीक है, अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो सिक्किम भारत का हिस्सा 1971 में बना था। कब बना था? 1971 में नहीं, 1975। ये क्वेश्चन आपका ठीक है, 1975 में बना था। कब बना था? 1975, यानी कि 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। क्वेश्चन नंबर 24, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन सी 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई थी। कब हुआ था? 1688 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में स्थापित हुआ था पहला नगर निगम। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से देखा जाए तो किसमें उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद है इसमें सामूहिक रूप से देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं, या फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 1952। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 का है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय का मतलब भाग, 22 अध्याय है। बी ऑप्शन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, काफ़ी बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और
हाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति कौन नहीं किसकी नहीं करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत की वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम अपने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग इसका मणिपुर में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? मणि में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये शांति व्यवस्था का, शांति सहयोग का या शांति निर्माण की स्थापना का स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ। 38 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 है, ठीक है। 13 में राज्य की परिभाषा है। 15 धर्म जाति लिंग के अनुसार सब एक समान होंगे और लोक नियोजन से संबंधित 16 है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। 40 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो देखिए, संविधान के जो राज्य के विचार की कल्याणकारी की विचार की घोषणा करता है तो वो जो है नीति निर्देशक तत्व है। भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? कभी नहीं की गई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसमें संसद में निहित है। 46 देखते हैं। 46 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, बाकी जो साम्यवादी राज्य इसकी चर्चा नहीं होती, इसलिए ये दर्शन नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक जो है हमेशा जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो किस तरह की शक्ति पर अपना वीटो प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। फोर्टी 47 हो गया। 48 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कहीं है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें मिसप्रिंट हमें लग रहा है क्वेश्चन में 47 48 का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। संविधान संशोधन पर ये अपना वीटो कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो इसमें उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। तो देखिए ये 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्ज़ाम होता है 12वीं का, यानी कि 12th क्लास का, तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ है उसका मैं साल पेपर डाल रहा हूँ, यानी कि सारा सलूशन मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले यानी कि फरवरी माह में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेशन से ज़रूर जुड़िए, और अगर आपके दोस्त हों तो उनको भी इस चैनल से जोड़िए और उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें और बिहार बोर्ड में अपना नाम कर सकें, ठीक है। तो जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जितना भी मंथली एग्ज़ाम हुआ है, कुछ मंथली एग्ज़ाम का मैंने भी चैनल पे डाल दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सेंटअप एग्ज़ाम है इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसके बाद मैं सलूशन आपको दूंगा उसको खोज के, ठीक है। तो ये सेंटअप एग्ज़ाम जो 100 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है। तो देखिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन हमेशा कौन करता है, ये 51 में आपको बताना है। तो इसमें लोकसभा का विघटन कौन करेगा, बताइए बताइए। हाँ, राष्ट्रपति करेगा, सही। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस राज्य के 52 किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, जो कि तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभाव नहीं है? तो किस पर नहीं है? नगर निगम के सदस्यों पर दल बदल नहीं है। 54, लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो थी मीरा कुमार। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष? तो ऑप्शन डी 1976 में। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1956 में। राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जो है ये क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी 1956 में। भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? भारत को अर्धसंघ कहने वाले कौन थे? के.सी. वीयर। ऑप्शन सी राइट। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 59, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब की गई थी? 1787 में वहाँ भी स्थापना कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं ये आपको बताना है। संघ सूची में देखा जाए तो 100 विषय हैं। पहले कितने थे? पहले जो थे लगभग 97 लगभग, ठीक है। तो कितने सब विषय हैं संघ सूची में? राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 थे, और राज्य सूची में ठीक, समवर्ती सूची में 42। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? केवल 6 महीने तक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाए जाते हैं? तो राज्यपाल की सलाह पर लगाए जाते हैं। 63, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो 62 में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा करता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा को भंग कौन करता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि मंत्रिमंडल चाहे तो लोकसभा भंग करवा सकती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता, जो कि 1862 में बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। बी राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो ये लगाया था 2018 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों के लिए 84 है। एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। टोटल सीटें कितनी हैं? 131। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 84 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा राज्य है, जहाँ पे सामान्य नागरिक संहिता लागू है। 71 देखते हैं, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे राज्यपाल किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 170 जो है विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 75, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लेकिन कई राज्य इसमें 50% आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि दे भी रहे हैं। जैसे बिहार राज्य यहाँ जो है 50% आरक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा का जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ ये गोवा वाले जो है मुंबई उच्च न्यायालय में जाके अपना सारा वो देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था? ये बना था 1993 में। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। कहीं आप राष्ट्रपति मत लगा दीजिएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो लोकसभा सदस्यों में सबसे बड़ा होता है, जो नेता होता है, जिसके अंडर में कई सांसद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? कितने वर्ष तक होता है? क्या होता है? अगर पूछता कितने वर्ष तक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पे बस सदस्य लिख देता तब वहाँ पे आपका 6 वर्ष हो सकता था, लेकिन ये पूछा है कार्यकाल क्या होता है। यह एक अस्थायी सदन है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 देखते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रेजेंट टाइम में 243 का निर्वाचन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी व्यवस्था की गई है? नागरिकता संबंधी व्यवस्था अनुच्छेद 5 से 12 जो कि संविधान के भाग 2 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85,
केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रमुख बाधा का कारण बनता है वो राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भरता का प्रमुख कारण बन जाता है। 86 प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया है? तो ये लिया है किस अर्थ में? नैतिक न्याय के रूप में उन्होंने बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। कौन है? सुरक्षा परिषद नहीं, महासभा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, महासभा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुआ था, इसकी स्थापना वैसे देखा जाए ढाका में हुआ था, बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है गलत माना जा सकता है। दक्षिण सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सार्क की स्थापना बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आप नेपाल लगा सकते हैं, काठमांडू भी है। ठीक है, दक्षिण तो आसियान की स्थापना थी काठमांडू। तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। किसकी सिफारिश पर महासभा सचिव की नियुक्ति करता है? तो ये सुरक्षा परिषद की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 91 देखते हैं, 91 में है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1945 से, ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो टोटल धाराएं कितनी हैं? 111, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है ये सार्क का मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो भारत संस्थापक सदस्य है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 95 डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव होता है? तो भारत और चीन के बीच होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारतीय संविधान का 51 जो अनुच्छेद है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 98 भारत की विदेशी नीति का आधार क्या है? तो ये गुटनिरपेक्षता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? भारत ने बांग्लादेश को 1971, 6 दिसंबर 1971 को मान्यता दिया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? यानी कि ये सार्क जिसको आसियान बोलते हैं, तो सार्क का सदस्य कौन है? बताइए, सार्क का सदस्य कौन है? सार्क देश का सदस्य है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सार्क पूछा है, वो आसियान दूसरा था। ठीक है, तो आसियान जो था उसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया था। तो 100 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक ज्योग्राफी का लेकर। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का भी मैं डालूँगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 100 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम, पुलिस हो या फिर SI हो, नेट हो, JRF हो,
एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने में भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर जीके जीएस में इसी पॉलिटिकल साइंस से लिए जाते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।